நேற்று மதியம் முதல் இன்று மதியம் வரை ஏகாதேசி நன்னாள். இந்த ஏகாதேசியினுடைய திருப்பெயரே விஜயா ஏகாதேசி. இந்த ஏகாதேசியினுடைய மகிமையை பற்றி கிருஷ்ணர் கூறியதை நேற்றைய தினம் நம்ம மகிமையா பதிவிட்டிருந்தோம். அந்த பதிவை கேட்டாலே ஏகாதேசி விரதம் இருந்தால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலனை பெறலாம் என்பதாக சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. அப்படிப்பட்ட மகிமையை கேட்காதவர்கள் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை விட்டுவிட்டு அதையும் கேளுங்கள். அப்படிப்பட்ட மிகவும் கவனமான இன்றைய நாள் நாம் அனைவரும் கேட்க வேண்டிய கண்டகி நதியில் உருவாகும் சாலக்கிராமத்தை போற்றும் கிருஷ்ணரால் உபதேசிக்கப்பட்ட கூறப்பட்ட சாலக்கிராம ஸ்தோத்திரத்தையும் துருவ பெருமானால் கூறப்பட்ட பகவஸ்துதியையும் ரெண்டையும் சேர்த்து இப்ப நம்ம பாராயணமானது செய்ய போறோம். ரொம்ப அற்புதமானது. இன்றைய தினம் அனைவரும் கேட்க வேண்டியது. அப்படிப்பட்ட ஸ்துதியை இப்ப நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஸ்துதியை கேட்டாலே வருடம் முழுவதும் சாலக்கிராம பூஜை செய்தால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலனை பெறலாம் என்பதாக கிருஷ்ண பகவானுடைய வாக்கு. சாலக்கிராம ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணமானது செய்யலாம். ஸ்ரீ பகவான் கிருஷ்ணகிருத சாலக்கிராம ஸ்தோத்திரம். அஸ்ய ஸ்ரீ சாலிகிராம ஸ்தோத்திர மந்திரஸ்ய பகவான் ரிஷிஹி ஸ்ரீ நாராயணோ தேவதா அனுஷ்டுப் சந்தஹ ஸ்ரீ சாலிகிராம ஸ்தோத்திர மந்திர ஜபே விநியோகः. யுதிஷ்டிர உவாச ஸ்ரீதேவ தேவ தேவேஷ தேவதார்ச்சனமுத்தமோ தத்சர்வம் ஸ்ரோதுமிச்சாமி ப்ரூஹி மே புருஷோத்தம. ஸ்ரீ பகவான் உவாச கண்டக்யாம் சோத்தரே தீரே கிரிராஜஸ்ய தக்ஷிணே தசயோஜன விஸ்தீர்ணா மகாக்ஷேத்ர வசுந்தரா. शालिग्रामो भवेत् देवो देवी द्वारावती भवेत्. उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः. शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला. उभयो संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः. आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति. शालिग्रामशिला वारी पापहारि नमोस्तुते. अकाल मृत्युकरणं सर्वव्याधि विनाशनो विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यगो. शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि. अङ्गलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यादिकं दगेत्. स्नानोदकं पिबे नित्यं चक्राङ्गितशिलोद्भवो. प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्महत्यां यपोगति. अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्. निवेद्य युक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः. योष्णादि नित्यं पुरतो मुरारे प्राप्नोति यज्ञायुतकोटि पुण्यो. खण्डिता स्फुरिता भिन्ना वह्निदग्धा तथैव च. शालिग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते. न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना. न स्तुतिर्नोपचारश्च शालिग्रामशिलार्चने. ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय संभवो. शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालिग्रामशिलार्चनात्. नानावर्णमयं चैव नानाभोगेन वेष्टितो. तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यगो. नारायणोद्भवो देवश्चक्रमध्ये च कर्मणा. तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यगो. कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मं चक्रं च दृश्यते. सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च. वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते. श्रीधरः सूकरे वामे हरिवर्णस्तु दृश्यते. परागरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितो. गोपदं तत्र दृश्येत वारागं वामनं तथा. पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावगो. नारसिंहो भवद्देवो मोक्षदं च प्रकीर्तितो. शङ्खचक्रगदा कूर्मा शङ्खो यत्र प्रदृश्यते. शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणो. दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितो. पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते.
छत्राकारे भवेत् राज्यं वर्तुले च मगाश्रियः कपटे च मगा दुःखं शूलाग्रे तु रणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शिरोपरि सुकाञ्चन चक्रकाञ्चनवर्णानां वामदेवस्य लक्षणो वामपार्श्वे च वै चक्रे कृष्णवर्णस्तु पिङ्गलो लक्ष्मी नृसिंहदेवानां पृथक्वर्णस्तु दृश्यते लम्बोष्टे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गले हानिरेव च लग्नचक्रे भवेत् व्याधिः विधारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णो दृष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालिग्रामशिला बिन्दुगो अत्याकोटिविनाशनगा तस्मात् सम्बोधयेत् ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालिग्रामशिला स्तोत्रं यः पठेत् च द्विजोत्तमगा स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथक्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्योगि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्य कोटयः ता सर्वा नाशमायान्ति विष्णोर्नैवेद्य भक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनो तस्मात् पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् इति श्री भविष्योत्तर पुराणे गण्डकी जिलामागात्म्ये श्रीकृष्ण युधिष्ठिर संवादे शालिग्राम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री ध्रुवकृत भगवत् स्तुतिः। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्त किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया मगदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि त्वदत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वम् सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नगा तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तपन्दो नूनं विमुष्टमतयस्तव माययाति ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोग अर्चन्ति कल्पकतरुं गुणपोपभोग्य इच्छन्ति यत्स्पर्शजमयदयेऽपि नृणां या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानात् भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्दका सुललितात्पदतां विमानात् भक्तिं मुगुप्रवगतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्दमगताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुस्वसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्त्यदितरां प्रियमीशमद्यं यच्चान्वदस्तुतसुगद्गृहपित्तधाराग यत्त्वब्जनाभवदीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धकृतयेषु कृतप्रसङ्गाग तिर्यन्नगद्विजसरीसृपदैव दैत्यम् मध्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषम् रूपं सविष्टमजते मगदाद्यनेकम् नातः परं वरमवेद्मि न यत्र दादः कल्पान्तयेदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमा स्वदृगणन्दसकत्तदङ्गी यन्नाभिसिन्धुर्गकाञ्चनलोकपद्म गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवस्य धीशका यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या दृष्ट्वा स्थितावधिमको व्यतिरिक्त आस्ये यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति
विद्यादयो विविध शक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमगं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवस्तव पादपद्मम् आसीस्तदानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमार्य भगवान् परिपाति दीनान् वास्रेव वत्सकमनुग्रहकरोऽस्मान् इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे चतुर्थस्कन्धे नवमोऽध्याये ध्रुवगतभगवस्तुतिः रामस्तोत्रम् சம்பூர்ணம். ரொம்ப அற்புதமானது. வருடம் முழுவதும் சாலிக்கிராம பூஜை செய்த பலனும் பிரம்மகத்தி போன்ற மகா பாவங்களும் நீங்க இன்றைய தினம் நாளைகளும் பாராயணம் செய்யப்பட வேண்டியது கட்டாயம். எவ்வளவு பேருக்கு பகிருங்கள், அவர்களும் பயனட்டும் கூறி நாளைக்கு சந்திக்கலாம். ஜெய் ஜெய் சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, மகாபிரிவா போற்றி.